नहीं थी जी अगर स्पिन पिच बनाई गई थी। बिल्कुल। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कसम से, ये हारिस रऊफ मतलब यार ये किस लेवल का बॉलर है। व्हाट अ ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान। अफगानिस्तान को हमने हरा दिया है। और वो एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी जब एक जर्नलिस्ट ने कहा कि अफगानिस्तान इज द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया। नथिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, पास्ट में बहुत अच्छा किया है अगेंस्ट पाकिस्तान, बट उस पर जो सलमान अली आगा का रिएक्शन आया था, आई थिंक वो रिएक्शन उस वक्त तो शायद इतना लोगों को क्लियर नहीं हो रहा था, आज के मैच के बाद क्लियर हो गया है कि उनका ऐसा रिएक्शन क्यों आया था। बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड अफगानिस्तान टुडे, आउट क्लास कर दिया, मतलब विद द बैट, विद हिज कैप्टनसी, विद हिज प्लेयर्स, मतलब ही वाज आउटस्टैंडिंग। और बहुत बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की जो आज अप्रोच थी वो बहुत जबरदस्त थी। मतलब एक डिफरेंस नजर आया कि पाकिस्तान ने कुछ चेंज किया है और लगा कि अब पाकिस्तान जो है वो वैसे क्रिकेट नहीं खेल रहा जैसे हमें काफी अरसे से खेलते आ रहे हैं। खास तौर पर हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा लास्ट में जो है वो किया पाकिस्तानी फैंस के लिए, काफी इंटरटेनिंग था, विकेट्स पे विकेट्स गिर रहे थे। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अफगानिस्तान इज ऑलवेज सेम, मतलब इतना अच्छी कंडीशन में मैच होता है, देन उसके बाद वो पता नहीं क्या करते हैं कि एक के बाद एक लाइन लग जाती है, और वही हमें आज देखने को मिला। बट शुरू से शुरू करते हैं। पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, साहिबजादा फरहान जिनके बारे में मैंने बात की है कि यार वो स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं और उनके ऐसे ऐसे मसले हैं, बट व्हेन ही केम इन, उनकी जो अप्रोच थी और जो उनको आगे से शायद मैसेज मिला हुआ था या उनका जो खुद का माइंडसेट था, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। ही स्कोर्ड 21 रन्स, बट वो कमाल के 21 रन थे। ठीक है, वो ऐसे 21 रन नहीं थे जिसने आपको प्रेशर सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान हैड अ वेरी गुड पावर प्ले, ठीक है, डिस्पाइट लूजिंग विकेट। तो उसके बाद हमें देखने को मिला कि ठीक है, फखर से बॉल उस तरह कनेक्ट नहीं हो रही थी, साइम से नहीं हो रही थी, दे गॉट आउट। और एक पॉइंट पे लगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए फ्रॉम दिस सिचुएशन, बट व्हाट हैपेंड, मतलब सलमान अली आगा आते हैं और वो एक उनकी जो स्माइल थी, वो स्माइल मेरे माइंड में बार बार आ रही है उस वीडियो क्लिप से। और वो आते हैं और वो छा जाते हैं और वो एक्चुअली आपको बताते हैं कि एज कैप्टन आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है और आपको किस तरह से टीम को साथ लेकर चलना होता है व्हेन यू आर इन बैड सिचुएशन। मतलब पाकिस्तान ने विकेट्स अपनी गंवाई हैं और उसके बाद पाकिस्तान वर सो गुड, मतलब विकेट्स की परवाह नहीं की। जो मैं एक चेंज इन अप्रोच की बात कर रही थी कि पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी रही। क्यों? क्योंकि देखिए 83 पे 4 आउट आपके हो जाते हैं और उसके बाद अगर मैं पुराने वाले पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर हम हार्डली 150 तक पहुंचते, जो हमारी पहले वाली टीम थी, आफ्टर लूजिंग 4 विकेट्स 5 विकेट्स। बट दिस पाकिस्तान टीम, आज फील्डिंग भी पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त की है, एक बड़ा कन्विंसिंग मैच जीता है। कप्तान की बड़ी जबरदस्त इनिंग जो थी वो देखने को मिली है कि आज उनका बड़ा जबरदस्त गेम गया है, बहुत अच्छा गेम गया है। होपफुली वो इस तरह करे। साइम अयूब की फॉर्म पे बात करेंगे, फखर जमान के आउट पे बात करेंगे, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने। और उसके बाद फिर अगर आप देखें एक बार फिर सलमान अली आगा जिस टाइम पे 2 आउट हो गए थे उन पे बात करेंगे, साइम अयूब की फॉर्म पे बात करेंगे, फखर जमान के आउट पे बात करेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव थी और सलमान अली आगा की जो पार्टनरशिप लगी है 2 अर्ली विकेट्स के बाद, बहुत जबरदस्त। आप देखिए शुरू में एक ओवर दोनों ने लिया होगा लेकिन उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन वो पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ड्राई स्टार्ट के बाद भी पाकिस्तान 6 ओवरों में 51 था, दैट इज रियली गुड। और फिर सलमान अली आगा देखिए बहुत, इट्स अ कैप्टन इनिंग आई वुड से। मुश्किल टाइम के अंदर वो क्रीज के ऊपर आए थे जहां पे उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज की उन्होंने रोटेशन की, लेकिन बहुत जबरदस्त रीच है, बहुत जबरदस्त जो है उन्होंने शॉट सिलेक्शन की, जितनी भी थोड़ी बहुत उन्होंने इनिंग खेली है बहुत अच्छा खेले। हाँ, या तो आप कोई एक बैट्समैन डालना चाहें जो बॉलिंग कर सकता हो, लेकिन इस टीम के अंदर ऐसा नहीं है। इस टीम के अंदर खुशदिल शाह है जो ऐसा कर सकते हैं, साइम अयूब है, सलमान अली आगा है, तो आपके पास तो 7-8 ऑप्शन ऑलरेडी हैं। मैक्सिमम आप 6 ऑप्शन चाहते हैं। तो पाकिस्तान कभी करता ही है कि नहीं जाता तो एक बॉलर शॉर्ट से चला जाता है, तो जाता है तो फिर 8-8 बॉलर से चला जाता है इस चक्करों में। तो बेहतर यही है कि आधा तीतर आधा पटेल की जगह अगर तो ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह 5 प्रॉपर बैट्समैन थे, एक और बैट्समैन हो जाता 6 हो जाते।
न्याजी पड़ा है, हुसैन तलत पड़ा है, उनमें से भी एक होता तो एक डिफरेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आज उनका बड़ा ज़बरदस्त गेम गया है, बहुत अच्छा गेम गया है, होपफुली वो इस तरह करे। लेकिन अभी भी उनकी बॉलिंग जो है वो कंसर्न है, ठीक है। उस पर वो किस तरह आगे परफॉर्म कर पाते हैं आने वाले मैचेस में, ये एक कंसर्न पाकिस्तान के लिए है। और पाकिस्तान के पास इनफ रिसोर्सेज और बॉलिंग ऑप्शंस पड़े हैं, साइम अयूब, आगा के, जो कि अगर 5 बॉलरों से सही नहीं हो रही तो 6 में 7 में आपके पास बॉलर मौजूद है। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है जो देखने वाली है। फिर हारिस रऊफ, ठीक है, मैच जीत गए हैं, बड़ा टायरिंग हो जाता है। अभी सारी उन्होंने PSL खेली है, ऑफ डे गया उनका, लेकिन कमिटमेंट शो करते हैं ग्राउंड के अंदर। फील्डिंग में भी जान मार रहे थे, बॉलिंग में भी थोड़ा सा आई थिंक वेरिएशन मिस की उन्होंने। तेज़ बॉलिंग करने जा रहे थे तो एंड में थोड़ा आड़े हाथों लिया बल्लेबाजों ने उनको, लेकिन नेवरदलेस ही इज़ अ गुड बॉलर और होपफुली वो इसी तरह परफॉर्मेंस करेंगे। और जो एक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, साहिबजादा फरहान, कि यार आपने मतलब कि हम बार बार बैठ के बात करते हैं कि ना टैलेंट का ख्याल रखना। पाकिस्तान ने फॉर एग्जांपल टैलेंट बड़ा ज़ाया कर दिया, तो उसकी प्राइम एग्जांपल ये जो आज हुआ है दोबारा से साहिबजादा फरहान के साथ, वो इसलिए है क्योंकि आप मुझे बताइए कि हमें तो ये सिखाया जाता है ग्रोइंग अप कि जिस बल्लेबाज की जब फॉर्म लगी, और मेरे ख्याल से उसकी तो लाइफ टाइम की फॉर्म ऑफ इस लाइफ में है अभी साहिबजादा फरहान, जब फॉर्म लगी हो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए, उसको तब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि अब आप उसे बाहर नहीं करेंगे, आपके प्लान का हिस्सा है, वो टीम का हिस्सा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको भी ये पता होना चाहिए कि वो बेस्ट फॉर्म के अंदर है, तो उसका भी अपनी जगह सीमेंट करने का यही तो एक टाइम है, अपने आप को बेस्ट चांस दे सकेगा। वीकर जो है ऑपोजिशन है, निचले वाले ओवर्स पे जब इस तरह का पार्ट टाइमर आ जाएगा तो आपने जाना है, बेशक फिर आउट भी हो जाए, आपने जाना है 2-3 छक्कों के लिए, और मेक श्योर करना है कि ये जो 4 ओवर पे कोई टीम अगर फंस जाती है तो उसको पूरा फंसाना है। यही है मॉडर्न डे क्रिकेट, या यही हमारी जितनी भी मॉडर्न डे क्रिकेटर्स से बात होती है, उनके जो प्लान्स बनते हैं टीम के भी, चाहे वो लीग है चाहे इंटरनेशनल है, वो यही होते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी हमने रिस्पेक्ट दी, नहीं तो स्कोर हमारा जो है ना अभी 220-225 के पास जो है ना स्कोर होना था। अगर बाकी बड़े ज्यादा पॉजिटिव थे, एनर्जी नजर आई टीम के अंदर, 2 आउट होने। जी जनाब, तो पाकिस्तान ने मैच बासानी जीत लिया, इसके बावजूद कि राशिद खान ने थोड़े मजे लिए एंड पे, लेकिन व्हाट अ नोज डाइव बाय अफगानिस्तान। 93 पे 2 आउट थे, 97 पे 7 आउट हो गए और एक के बाद एक मैच उधर ही खत्म हो गया था। बाकी ये सिर्फ कार्रवाई वाली, खानापुरी वाली बातें चल रही थी। जो टीम 92 पे जिसके 2 खिलाड़ी आउट, 93 पे 2 खिलाड़ी आउट हो, 93 पे 4, 93 पे 5, 95 पे 6, 97 पे 7, तो कहानी खत्म होगी। डी एंड अंडरटेकर वाला जो स्टाइल है वो कर दिया, तो काम तमाम कर दिया वहीं पे। तब तक अच्छा मुकाबला किया अफगानिस्तान ने, नो डाउट। कुछ पॉजिटिव है अफगानिस्तान के लिए भी इस मैच में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेट हिटिंग बाय राशिद खान, ही वाज गुड। ऊपर से वो सदीक लड़का, वो भी अच्छा खेला था, गुरबाज वगैरह। लेकिन उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में देवर क्लूलेस, कोई समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, क्या तू चल मैं आया वाली कहानी। हारिस रऊफ शानदार, ठीक है, 3 छक्के पड़े राशिद खान से, एंड पे उसने आउट भी कर दिया, लेकिन वो उससे पहले ही मैच पाकिस्तान की फेवर में करने वाला ओवर करवा के जा चुका था, और वो था इनिंग्स का 12वां ओवर। 11वें ओवर तक तो बड़ा अच्छा शानदार मुकाबला चल रहा था, लेकिन जो 12वां ओवर हुआ है वो मेडन ओवर हुआ है, और मेडन ओवर भी हुआ 2 विकेट्स इन दैट ओवर बाय हारिस रऊफ। सदीकुल्लाह अतल का विकेट उसमें से निकाला है उसने, और 1 ओवर में 2 विकेटें, तो वहां से भाईजान कहानी होगी तमाम। तो भाई पाकिस्तान ने ये बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था। चलो एंड पे राशिद खान ने जरा छक्के मारे, थोड़े नहीं 5 छक्के मार गया वो, और इस मैच में और किसी ने भी, मेरे ख्याल में इंडिविजुअल बंदे ने 5 छक्के किसी ने भी नहीं मारे। 3 सलमान आगे ने और उसके बाद 5 राशिद खान ने। इंडिविजुअल छक्कों की तादाद में राशिद खान नंबर ले गया, लेकिन भाई ओवरऑल बाकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं। करीम जन्नत 0, उमर जई 0, 3 नबी, और फिर एक के बाद एक तू चल तो मैं आया वाली कहानी। तो पाकिस्तान दे वर गुड, अफगानिस्तान दे पुट सम प्रेशर ऑन देम, लेकिन 10-11 ओवरों में भी 80-81, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान बहुत आगे निकल गया था, या बिल्कुल इवन सही कॉन्टेक्स्ट था। वहां से जो हारिस, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर फास्ट बॉलर्स, एक्सपीरियंस बॉलर्स। हारिस रऊफ की अगर 100 से ज्यादा विकेटें हो गई हैं, इतना ज्यादा उसका एक्सपीरियंस है, तो फिर वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाया करे ना पाकिस्तान के लिए, फिर मजा आए ना। हाँ जी, कि सीनियर जो बॉलर है वो डिसअपॉइंट नहीं कर रहे। तो हारिस रऊफ ठीक है, एंड में वो पिटा, लेकिन तब तक वो मैच जिताने वाला ओवर जो है वो करवा के जा चुका था। तो T20 इंटरनेशनल में 100 से ज्यादा विकेटें शाहीन की हैं, 100 से ज्यादा विकेटें हारिस रऊफ की हैं,
एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर फास्ट बॉलर्स, कि जब आपने इतना पाकिस्तान ने आप पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिर आप जब जरूरत हो तो आप परफॉर्म भी करके बताएं, आप दिखाएं कि हाँ जी ठीक है, आप पे जब इतना इन्वेस्ट किया है, दिस इज द राइट टाइम। तो बहुत शानदार 12वां ओवर था, स्लो वन और तीसरा फिर स्लो वन और वो विकेट, और उसके बाद फिर विकेटें हैं, जो सिलसिला रुका ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान का मतलब तीसरा विकेट लेना था तो मैच ही खत्म हो जाना था। तीसरा गिरा, साथी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वो 4-5 रन के अंदर अंदर ये जो 92 पे 2, 97 पे 7, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, छुट्टी होगी जी वहीं पे। तो मैच में मजा जरा किरकिरा हुआ उस स्टेज पे, क्योंकि पाकिस्तान देवर टू डोमिनेट एट दैट स्टेज और अफगानिस्तान देवर एब्सोल्युटली क्लूलेस, और ये 2-3 ओवरों के अंदर अंदर ही वो मैच से खत्म हो गया, उनकी कहानी खत्म हो गई, मामला तमाम हो गया। बट एनीवेज ये जो मैच है ये बैटर्स ने सेट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 182 रन काफी अच्छे थे, 160 के करीब अगर होता तो फिर मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान का चांस था, लेकिन गेम को डीप लेके जाना सीखना पड़ेगा अफगानिस्तान को। ठीक है 10 ओवर तक मुकाबला अच्छा किया, लेकिन ये T20 का गेम नहीं है कि 10 ओवर के बाद फैसला होगा जी कौन सी टीम आगे है कौन सी पीछे है। 20 ओवर का खेल है, तो 20 ओवर को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आगे लेके जाना है, इसमें अभी आज के मैच में भी वो जरा, और हमने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी देखा, वहां में भी 52-53 पे आउट हो गए थे। तो इनका ये मसला है कि ऑल ऑफ अ सडन इनका जो कोलैप्स होता है तो फिर ये रुकते नहीं है, एक के बाद एक काम, वो साइकिल स्टैंड की तरह वो ठक 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 विकेटें गिरती। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने अपनी डोमिनेशन दिखाई है, कि इसके बावजूद कि चलो ठीक है कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, कभी इधर कभी उधर। और मैच से पहले आपके भाई ने, मैच से पहले ऐसा नहीं, अब तो रिजल्ट हो गया ना, 182 रन कर दिया पाकिस्तान ने, तो आप कह सकते हैं, कल भी आपसे ये बोला था और आज भी मैच से पहले आपसे बोला था, पाकिस्तान के 60% चांस हैं, 40% अफगानिस्तान के चांस हैं। इसके बावजूद कि रीसेंट टाइम्स ने अफगानिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। एक बड़ी गलती इनकी प्लेइंग 11 में भी, अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 मुझे तो देख के वो इतनी पसंद नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नूर या वो अलायार गजनफर, उन दोनों में से किसी एक और को अगले मैचेस में डालेंगे, अगले में डालेंगे। तो आज का जो मैच है उसमें इनकी प्लेइंग 11 भी ठीक नहीं थी, और पाकिस्तान ने फिर भरपूर फायदा उठाया, फास्ट बॉलर्स की अच्छी जम के पिटाई की है, और इवेंचुअली 182 फिर नहीं ना चेज होता, 152, 50, 55, ठीक है, 182 फिर वो बहुत आगे की बात चली जाती है। मैच में 8-10 ओवर तो आप मुकाबला करें, लेकिन एंड तक जाने का जो टेम्परामेंट है, एक्सपीरियंस, उसमें लैक करता है अफगानिस्तान, और वो फिर आज हमको दिखा। बट एनीवेज हारिस रऊफ ही वाज एक्सेप्शनल, इसके बावजूद के 3 छक्के पड़े उसको राशिद खान से, लेकिन जैसे मैं आपको पहले भी 1-2 बार बता चुका हूं भी कि वो चले मजा ले लिया राशिद खान ने, लेकिन मैच पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल जो थोड़ा सा ऐसा चल रहा था, पकड़ के पाकिस्तान का पलड़ा बहुत नीचे कर दिया और अफगानिस्तान ऊपर, यानी पाकिस्तान के पलड़े में मैच उस ओवर ने बहुत ज्यादा किया जो हारिस रऊफ का ओवर था। 1 ओवर में 2 विकेटें और मेडन ओवर, तो जनाब बड़ा मैच जीता पाकिस्तान, 42 रन आप कह सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट इज क्वाइट कंफर्टेबल विक्ट्री, 40 रन से जो मैच जीते हैं 39 रन से। तो 39 रन T20 के फॉर्मेट में कोई छोटे मार्जिन नहीं होता, अच्छा खासा बड़ा मार्जिन होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान दे वन, यू कैन से वन साइडेड मैच। अफगानिस्तान उनकी टीम में पोटेंशियल है, बेहतर कर सकते हैं, प्लेइंग 11 सही खिलाएं, फील्डिंग थोड़ी बेहतर करें, और थोड़ा सा 20वें ओवर तक कैसे लंबा लेके जाना है उसको थोड़ा सा खेलने का उनके पास तजुर्बा होना चाहिए, उसमें कमी दिखती है अक्सर पास्ट में भी और अभी भी। बाकी जी पाकिस्तान की यंग टीम, सलमान अली आगा इज माय, इसके बावजूद कि हारिस रऊफ ने कमाल किया, सलमान अली आगा इज माय प्लेयर ऑफ द मैच, अभी थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएगा। जिस तरीके से उसने बारी खेली है, वो कप्तानी वाली बारी खेल के गया, और जो रिक्वायर्ड था को इंटेरोगेशन में डालते हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुजरिम, कोई पुलिस वाला देख रहा हो और इंटेरोगेशन करता हो, कोई क्राइम अगर आपको लगता हो कि उसने किया और वो कबूल ना रहा हो, आप फखर जमान और साइम अयूब की आज की इनिंग्स दिखाना, भाई वो अपने बड़े से बड़ा गुनाह जो उसने नहीं भी किया होगा ना वो भी कबूल लेगा। सलमान अली आगा पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, T20 का प्लेयर नहीं है, ये एक ऐसा बंदा उठा के ले आए, 115 का स्ट्राइक रेट, लेकिन जब आपकी क्रिकेट की बेसिक्स पक्की होती हैं, आप स्पिन के खिलाफ
एक काफी मुश्किल मरहला था पाकिस्तान को, तो सलमान अली आगा ने राशिद खान को एक ही ओवर में 2 छक्के लगा के प्रेशर रिलीज किया। 36 बॉलों में 53, बहुत ही क्रूशल नॉक सलमान अली आगा ने खेली। इन ऑल ऑनेस्टी पाकिस्तान ने 182 का स्कोर इतना बना लिया जो कि एक डिसेंट टोटल में कहूंगा। हालांकि इस विकेट के ऊपर कमेंटेटर्स में मत जाना, इनको कुछ नहीं पता। अगर कमेंट्री सुन के ये तुम्हें लग रहा था कि 160 से ऊपर का टोटल बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे आमिर सोहेल ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि 160-65 का जो टोटल है ना वो विनिंग स्कोर है। नहीं भाई, इनको डेटा वेटा कुछ नहीं पता होता, ये बगैर प्रिपरेशन और बगैर होमवर्क के आ जाते हैं। दुनिया में एक ही आदमी, इयन बिशप, दिनेश कार्तिक, इस तरह के कमेंटेटर, नासिर हुसैन, माइकल एथरटन जो काम कर कर आते हैं, हमारे वाले नहीं कर कर आते। भाई शारजा में 2025 के अंदर इस पूरे सीजन में जो हाईएस्ट स्कोर है वो 165 है पहली इनिंग्स का। सिर्फ 8 गेम खेले गए हैं 2025 में। ये नई विकेट है। आज आपने वो शारजा का जो शीन है ना वो भी नजर नहीं आ रहा होगा। आगे चल के कंडीशंस पे मजीद बात करेंगे। क्या ये एक विनिंग टोटल है, क्या ये एक क्रूशल टोटल है, क्या ये एक ट्रिकी टोटल साबित हो सकता है अफगानिस्तान के लिए, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। पाकिस्तान की जो कमी आ रही है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ऑल इन ऑल 182 का टोटल एक काफी डिसेंट टोटल है। 183 टू विन। इस विकेट के ऊपर दिमाग लगा के बॉलिंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान ने कितनी इंटेलिजेंटली इस विकेट को इस्तेमाल किया। 165 इज नॉट अ विनिंग स्कोर हियर इन शारजा। गलत बता रहे हैं कमेंटेटर्स, क्योंकि 2025 में शारजा में जितने गेम्स खेले गए हैं 165 पहली इनिंग्स का एवरेज स्कोर था और सारी टीमों ने वो गेम्स हारे। शारजा में 2025 में कोई भी टीम ने T20 का कोई भी मैच नहीं जीता पहली बैटिंग करके जिस टीम ने 165 ऑन एन एवरेज बनाए। पाकिस्तान को कुशन मिल गया है या तकरीबन 17-18 रन का। अब 17-18 रन पे यहां गेम बन सकता है, वरना अफगानिस्तान के लिए यहां एक आसान चेज हो सकती थी अगर तो पाकिस्तान ने मुश्किल तरीन यहां प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट की अफगानिस्तान के लिए। क्योंकि इस विकेट पे साबित हो गया कि अगर आप पेस दोगे इस विकेट के ऊपर, क्योंकि स्लोअर वंस फंस रही हैं, पिच में जो पेसर बॉल फेंक रहे हैं, ग्रिप हो रही है बॉल, स्पिनर को काफी परचेज मिल रहा है, मुश्किल विकेट है। शारजा का आपको वो शीन नजर नहीं आ रहा, घास मदद कर रहा है बॉल को ग्रिप करने के लिए। तो ये पाकिस्तान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुबह भी आपको नंबर्स दिखाए थे कि पाकिस्तान का रीसेंट टाइम में सबसे बड़े वीक लिंक है। अगर तो इन दोनों ने यहां पेस दी और दिमाग से बॉलिंग नहीं की तो आप अफगानिस्तान के लिए मामला आसान बना दोगे। बाद में आपको बड़े कैटेगोरिकली बता दूं, बट ऑल इन ऑल आई बिलीव दैट काफी स्केची मामला थे पाकिस्तान के। अगर 1 बाय 1 हम देखें कि हम ना 9 बॉलों में 10 बॉलों में 20 रन 21 रन को अहमियत नहीं देते, लेकिन आज साहिबजादा फरहान ने आपको वो बताया कि जब पावर प्ले में पाकिस्तान ने 54 रन स्कोर किए हैं, उसमें 10 बॉलों के 21 रन अगर ना होते तो साइम और फखर आज आपको मरवा गए थे। साइम और फखर, यार बंदा सर पकड़ के अपना कहीं दीवार पे जाके पटके और फोड़ दे अपना सर, कि क्या अप्रोच थी बैटिंग की। इन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे इनसे तो सिंगल डबल नहीं निकल पा रहा था। ये या तो जिस्म पे बॉल खा रहे थे या ये कोशिश कर रहे थे कि आड़े तिरछे बल्ले के साथ कोई भी बॉल कनेक्ट हो जाए। टुल्ला मार रहा था या मिस हो रहे थे, कोई बीच का तरीका कार ही नहीं था। जितनी पुअर गेम अवेयरनेस आज आपको साहिबजादा, अपना साइम अयूब और फखर जमान ने दिखाई है भाई, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक थी। पाकिस्तान की आज की 182 की एफर्ट में भी एक चीज बड़ी कैटेगोरिक है कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो स्पिन के खिलाफ बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। आप पेस के खिलाफ भी अगर आज पूरी इनिंग्स उठा के देखें तो पेस के खिलाफ तो शायद इतनी मुश्किलात नहीं हुई। 1-2 ऑड डिलीवरीज, स्लोअर वंस आई, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज आई, वेरिएबल बाउंस दिखा बैक ऑफ द लेंथ से, वेरिएबल पेस दिखी, कुछ बॉलर्स ने दिमाग लगाए, लेकिन पेसर इतने इफेक्टिव नहीं रहे। फजलुल हक फारूकी जो कि रिसेंट टाइम में T20 में बड़ा जबरदस्त बॉलर है, अर्ली ऑन विकेटें लेता है। साहिबजादा फरहान ने जिस तरह उसके ऊपर रिस्क खेले, हालांकि 1-2 बड़ी खूबसूरत बॉलें उसकी निकली, लेकिन आपने उसको चांस डिनाई कर दिया। अगर वो ऊपर से विकेट लेता मजीद प्रेशर डाल देता। तो 3 ओवर में 31 रन, 10 रन की इकोनॉमी। उसके बाद जो दूसरा पेसर 2 ओवर ही। तो जैसे कि आप सभी ने पाकिस्तानी रिएक्शंस में देखा कि बाबर आजम की किस तरीके से वो धुलाई कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हो के भी बाबर आजम को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। ये बात पाकिस्तानी मीडिया लोग कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस फैंस ने आपको यहाँ पे पहुंचाया है उस फैंस को इस तरीके से मिसबिहेव करना सिर्फ और सिर्फ एक फोटो या सेल्फी के लिए, ये बड़ा ही गलत बात है। अब बाबर आजम को लगता है
कि ऐसा करने से वो बड़े कूल हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हारिस रऊफ ने भी दुबई में कुछ ऐसी हरकत किए थे, इंडिया के नाम लिया था जबकि वो पाकिस्तानी टी शर्ट पहना हुआ था, फिर भी बोला कि तू इंडियन पक्का होगा। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट का आए दिनों का काम है और ये ऐसा करते रहते हैं, और पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को फॉरएवर बैन नहीं करते आईसीसी वाले। हालांकि बीसीसीआई चाहे अगर कुछ भी कर सकती है, बट आईसीसी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है बीसीसीआई। बट हमें लगता है कि ऐसे खिलाड़ियों को बैन करना चाहिए, क्योंकि जो अपने फैंस के साथ इतने लॉयल नहीं हैं वो बाकियों के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है बाबर आजम की इस लड़ाई को लेके, कौन है सही और कौन है गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली।